हाँ भाई, अगली टाइप है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल। अब आप बोलोगे सर एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का सीधा सीधा मतलब होता है, ये एक चीज होती है बेस और एक होता है एक्सपोनेंट। पता है ना ये सबको? तो बेस में अगर नंबर आ जाए और एक्सपोनेंट में अगर वेरिएबल आ जाए तो इसका मतलब होता है ये एक्सपोनेंशियल बन गया। क्या बन गया भाई? एक्सपोनेंशियल बन गया। बात समझ में आ रही है सबको? तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल बन गया आपके पास। अब आपने करना ये है, देखिए आपके पास एक बेस है और उसके ऊपर दो पावर्स हैं। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि देखो बेटा, एक बेस के ऊपर दो जायदादें आ गई हैं, मतलब एक आदमी को दो जायदादें मिल गई हैं, तो वो क्या करे? वो अपनी जायदाद को अलग अलग कर ले। कैसे करेगा? देखो जरा, तुमने क्या किया, 7 के ऊपर 1 था, 1 अलग कर दो, x था उसको अलग कर लो, दोबारा जोड़ोगे बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। सेम काम यहां पे करो, 7 की पावर 1, 7 की पावर -x। बोलो हाँ या ना? पहला स्टेप सबको समझ में आया? बेस के ऊपर जो पावर्स थी हमने उनको अलग अलग कर दिया। हाँ भाई, जुनेद हैदर कह रहे नहीं आया, चलो मैं दोबारा समझाता हूं तुम्हें। जुनेद देख बेटा, ये तुम करते हो 2 की पावर x, 2 की पावर y, बेस सेम, एक बार लिखोगे पावर को ऐड कर दोगे। बोलो हाँ या ना? बेस सेम होगी, पावर ऐड हो जाएगी। सारे बच्चों को ये बात पता है। तो बेटा मैं इसको लेकर कहां से आया? जब बेस अलग अलग थी तो मैंने बेस सेम पावर ऐड की। अब उल्टा चलो ना, तुम इसको यूं लिख लो, क्या कोई फर्क पड़ा? जुनेद, 2 के ऊपर x अलग, 2 के ऊपर y अलग, दोबारा भी वही सीन होगा। क्लियर हो गई बात? हाँ भाई, सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? आजेब, अबीहा, आयजा, अलिशबा, आयशा, जुनेद, हाँ भाई आप लोगों को सबको ये बात क्लियर हो गई? चलें आगे चलते हैं। अब आप देखिए, 7 की पावर 1 तो 1 रहेगा, 7 की पावर x हो गया, 7 की पावर 1 हो गया, ये -x से नीचे आके +x हो जाएगा बच्चे। सही है? क्योंकि नेगेटिव पावर जैसे ही अपनी पोजीशन को चेंज करती है, मतलब नीचे आती है, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अब आप देखो, यहां पर आपने जो एक्सपोनेंशियल है ना उसको लेट करना है, t = 7 की पावर x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो आपने लिखा 7 की पावर x t के बराबर है, यहां पे भी 7 की पावर x t के बराबर है और इक्वल टू 50 हो गया। मल्टीप्लाई बाय t ऑन बोथ साइड, तो 7t को t से किया, फिर 7t अपॉन t हो गया, इक्वल टू 50t हो गया। अब मेरा बेटा देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा t से t गया, ये 7t स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले आओ मेरा बेटा, माइनस का 50t हो गया और ये प्लस का 7 हो गया। सही है? 7 7 से कितना होता है भाई? 49 होता है। 7 7 से क्या होता है? 49। तो बेटा दरमियान में 50 है, आप बहुत आसानी से इसका फैक्टर ब्रेक कर सकते हो। देखो बल्कि ऐसे नहीं ब्रेक होगा ये। हाँ भाई, 7 7 का 49 भी चाहिए और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेसिकली यहां पर दरमियान में 50 चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो क्या चाहिए? 49 चाहिए। बताओ क्या फैक्टर ब्रेक होगा? बहुत ही आसान सा फैक्टर कोई ब्रेक होता है वो मुझे दिख रहा है, माइनस का 49t और माइनस का t। ऐसे ही होगा बच्चे। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 हो गया, 49 1 जा 49 हो गया। सही है? चलो भाई 7t कॉमन आ गया तो t -7 हो गया, -1 कॉमन आ गया तो भी t -7 हो गया। ठीक है? अब देखो ये तुम्हारे पास मामला हो गया कि दो फैक्टर बन गए t -7 और एक बन गया 7t -1 बराबर 0। एक आइदर करके आएगा बेटा, t -7 बराबर 0, t की वैल्यू 7 आ गई, और एक और करके आएगा t -7t -1 बराबर 0 और 7t = 1 हो गया और t की वैल्यू 1/7 हो गई। ठीक है? अब आपने, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि आप जो है यहां पर इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराने वाले हैं। ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कराएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराने का मतलब है t की वैल्यू 7 पुट हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 को। 1 में जैसी पुट होगी t = 7 की पावर x है, t की जगह पे आप 7 रख दोगे
और यहाँ पे 7 की पावर x है। बेटा इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो पावर 1 होगी, तो हमें पता है बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 निकल कर आ गई। ठीक है, अगली वैल्यू पुट करोगे, पुट t इज इक्वल टू 1/7, तो 1/7 इज इक्वल टू x हो गया, ये 7 ऊपर जाएगा 7 की पावर -1, सही है। ओ 7 की पावर x है यहाँ, तो बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, तो x की वैल्यू -1। तो सॉल्यूशन सेट क्या निकल कर आ गया बेटा, 1 और -1। ठीक है, एक दफा दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं, देख लीजिए भाई, दो पावर दें, एक 1 है और एक x है, तो हमने दोनों को अलग अलग करना है, 7 की पावर 1 अलग और 7 की पावर x अलग। यहाँ पे 7 की पावर 1 अलग और 7 की पावर -x अलग, इक्वल टू 50 हो गया। नेगेटिव पावर है, इसको नीचे लेकर आए, पॉजिटिव हो गया। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको t के बराबर लेट कर लिया, तो यहाँ पर भी t आएगा, यहाँ पर भी t आएगा, ये देखो दोनों जगह पे t आ गया। उसके बाद मैंने कहा था एलसीएम मत लीजिएगा, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो एलसीएम होगा, क्या एलसीएम है, t है, तो मल्टीप्लाई बाय t ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई करा दिया, t से t कट गया, ये क्वाड्रेटिक बनकर आ गया। 7 7 का 49 है, 49 1 का 49, इसका टेबल बना, कॉमन निकाला आपने, कॉमन निकालने के बाद दो फैक्टर बन गए, t की एक वैल्यू 7 आ गई, एक 1/7 आ गई। इसको दोबारा उठा के आपने इक्वेशन 1 में डाल दिया ताकि आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1 में डाला, t इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ था, पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, बेस इक्वल होगी, कैंसिल आउट हो जाती है, x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह यहाँ पर भी 7 को ऊपर ले गया, 7 इनवर्स हो गया, बेस इक्वल, कैंसिल आउट, x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है भाई, अबिया, आयजा, अलिशबा, आयशा खान, जुनेद, सबको बात क्लियर हो गई? चलो बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी, शाबाश। ये एक्सपोनेंशियल वाला सवाल था हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी कैटेगरी थी। चलो नोट डाउन करो। सही जा रहा है बेटा, तू एक रजिस्ट्रेशन में 2 को पढ़वा रहे हो तुम, है? चलो भाई अगला देखो बेटा, अगला भी देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल है, और अगले में के अंदर आप देखो यहां पर 9 की पावर x प्लस 2 है और 6.3x प्लस 1 है, सही है। तो आपने क्या करना है भाई, यहाँ पर आपने सेम लॉजिक अप्लाई करनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आ गया 9 की पावर x, 9 का स्क्वायर, 6.3x और 3 की पावर 1। हाँ भाई, ये पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया। ये पिछले सवाल में भी हमने किया था, क्या किया था हमने कि एक बेस के ऊपर जो 2 पावर्स थी उनको क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर भी इनको अलग अलग कर दिया है। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 हो जाएगा, और ये 9 की पावर क्या हो गई, x हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद -6 3 क्या हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 क्या होगा भाई, 18 हो जाएगा। तो ये 81 हो गया, 9 की पावर x हो गई, यहाँ 6 3 18, 3 की पावर x हो गई, प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे 2 है, एक्सपोनेंशियल्स 2 हैं, बताओ किसको लेट करेंगे, कौन बच्चा बताएगा? आजेब, अबीहा, आयजा, अलिशबा, आयशा खान, जुनेद हैदर, कौन बच्चा बताएगा कौन से वाले को लेट करेंगे? जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ भाई, सारे खामोश हो गए, जल्दी जल्दी बताओ बेटा किसको लेट करोगे? अभी मैं पीछे प्रीवियस लेक्चर में बता के गया हूं तुम लोगों को ये बात। नहीं, हाँ शाबाश, वेरी गुड। हम सिर्फ जो है ना छोटी पावर को लेट करते हैं। तो ये बताओ 3 बड़ा है 9 बड़ा है, कौन बड़ा है? 3 बड़ा है 9 बड़ा है? 3 बड़ा है 9 बड़ा है? 9 बड़ा है ना, तो हम छोटे को लेट करते हैं। तो छोटा वाला तो 3 हो गया, तो आप यहाँ पे लेट करोगे 3 की पावर x इज इक्वल टू t के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो, आपका सवाल था 9 की पावर x 81 माइनस 18, 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस 9 को आप लिखोगे 3 की पावर 2 और यहां लिखोगे x, और ये हो गया 81। पहले थोड़ी सेटिंग कर लें इसकी, उसके बाद फिर हम पुट करने पे जाएंगे।
अब देखो ये x अंदर बाहर लिखा हुआ है, सही है, तो x बाहर लिखा हुआ है, 2 अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको यूं लिख लो, x अंदर कर दो 2 बाहर कर दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पावर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और बाहर लिखा हुआ है 2, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि 2 का स्क्वायर और 3, दोनों में तो आंसर सेम आएगा, इसमें भी आंसर 3 टू द 6, इसमें भी आंसर 3 टू द 6। इससे फायदा क्या हुआ, आप दोनों जगह पे t पुट कर लोगे। ये देखो 3 की पावर x 18 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया t का स्क्वायर 81t स्क्वायर माइनस 18t और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सही है, 81 1 जा 81 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे फैक्टर तोड़ दो इसके, माइनस का 90 और माइनस का 90, 9 9 18 हो गए और 9 इंटू 9 81 भी हो जाएगा। दोनों तुम्हें कॉमन आ रहा है भाई 90, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ रहा है 90 माइनस 1। ठीक है, अब देखो दो आंसर आएंगे तुम्हारे पास, बल्कि मुझे तो लग रहा है ये दोनों सेम है, तो 90 माइनस 1 और 90 माइनस 1 दोनों ही आंसर आपके पास सेम है। तो एक काम करिए, किसी एक को ले लीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है दोनों को निकाल के। 90 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 1/9 आ गई। दूसरे से भी सेम ही आएगा भाई, 90 माइनस 1 इक्वल टू 0, t की वैल्यू 1/9 हो गई। ठीक है, तो ये दो आंसर आपके पास आ गए। अब आप इनको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। दोनों सेम है, इसलिए दोनों को उठा के पुट करने की जरूरत नहीं है। ये 1/9 आ गया, आपको पता है ये होता है आपके पास 9 की पावर -1, और सिंपल सी लॉजिक है बेटा, 3 की पावर x है, इसको आप लिख लीजिए 3 की पावर 2 और बाहर आ गया -1, तो 3 की पावर x 3 की पावर -2, बेस इक्वल कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात सबको? हाँ भाई जल्दी से बताओ सारे। ठीक है, क्लियर भाई, सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, अबिया, आयजा, अलिशबा, आयशा खान, जुनैद, हैदर, जल्दी जल्दी डन करो भाई सारे। ओके ओके की रिपोर्ट है, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट। सेकेंड लास्ट स्टेप मैं बिल्कुल आराम से डिफाइन कर रहा हूं। देखो लास्ट स्टेप तुम्हारा ये है, सेकेंड लास्ट में ये जो 9 है ना बच्चे, इसको हमने 3 की पावर 2 लिख दिया है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है, समझ रहे हो? तो हमने 3 की पावर 2 लिख दिया, -1 अपनी जगह पे, पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 1 जा -2 हो गया, बेस इक्वल पावर इक्वल x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है जुनैद, हैदर, चलो भाई जल्दी से सारे नोट करके डन लिखेंगे फटाफट। हाँ भाई बच्चों डन, सारे बच्चों ने नोट कर लिया, आगे चलें। चलो भाई